इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बेटी के विदा का पर्व ऐसा होता है, पिता द्वार छोड़ देता है। जनक जी महाराज द्वार छोड़कर बगल चले गए थे। सचिव लोग भैया जी कुशध्वज जी पकड़ कर लाए। कितना सहज है। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सीय बिलो की धीरता रहे कहावत पर। वैराग्य में अवस्थित मिथिलापति ने जब सीता मैया को देखा और सब स्त्री पुरुषों को विह्वल देखा, दौड़कर प्रेम की पाहुनी सियाजू को पिता ने हृदय से लगा लिया। लेन हेराय और लाई जान के, अब मिटे मर जात ज्ञानी महाराज जनक की आज ज्ञान अवस्था चुक गई, उतर गई, भाग गई। क्यों? मैंने आपसे निवेदन किया, बेटियां यज्ञ होती हैं। सीता मैया भक्ति देवी। योगी राज जनक जी विचार कर रहे हैं, योगी के जीवन में जब भक्ति है तब तो योग है। भक्ति देवी ही विदा हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा ही क्या। यह विचार करके महाराज लेन हेरा और लाई जान के, तब मिटे मर जात समझावत सब सचिव सयाने, किन्हीं विचार नयव सर दूसरे को उपदेश करना सरल है और अपने उपदेश समझना बहुत कठिन है। उपदेश तो कोई भी दे सकता है, अब अपने पर पड़ती है तो उपदेश उतर जाता है। जानते हुए भी न जानने जैसा जीव हो जाता है। सबको ज्ञान देने वाले, सबको विवेक जागृत करा देने वाले मिथिलापति आज डूब गए हो, डूब गए। बार बार बेटियों को कंठ लगाते हैं, नारी धर्म सिखाते हैं। सुंदर पाल की सजी सजाई आई और बहुत प्रकार अपनी कुल परंपरा का बोध कराकर निमि कुल के पश्चात रघुकुल की मर्यादा कैसे निर्वाह हो उसका मंत्र देकर पिता ने बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखा। अब फिर पालकी में चढ़ाए। यह संस्कार ही हमारा जीवन है, यह संस्कार ही हमारा धर्म है। दुनिया की किसी परंपरा में संस्कार नाम का शब्द नहीं। यह सनातन शब्द सनातन धर्म का है। हम संस्कार में रहते हैं, संस्कार की कहते हैं, संस्कार लेते हैं। यह धर्म है, ये आदमी का क्रिएशन नहीं है।
सब तरफ, पूरी दुनिया में। यह धर्म जहां गया वहां प्रेम का प्रवाह डाल दिया। उधार का नहीं है, अपने उपज है, कोई बनावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, सीधा ही सीधा साहब सब रुदन कर रहे हैं। देखिए ना कितनी अद्भुत परंपरा, कहाँ अयोध्या, कहाँ मिथिला, और एक नहीं, युगों युगों से हम इस परंपरा का निर्वाह करते आ रहे। इसलिए मनु जी महाराज हर अध्याय में, हर सर्ग में एक बात मातृभाव पर कितना अद्भुत कहते हैं। देवता कहाँ रमण करते हैं? यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते। संस्कार ही मां से, पुरुष से संस्कार उत्पन्न नहीं होता। पुरुष संस्कार नहीं दे सकता, पुरुष मर्यादा प्रदान करता है। संस्कार मां के अंक से प्राप्त होता है। मां कयाधु ने हिरण्याकशिपु के पुत्र भक्तराज प्रहलाद को संस्कार इतना दिया कि प्रहलाद जी को एक ही सूत्र याद रहा जीवन में, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति सारम। यही मूल है, बाकी सब भूल है। संस्कार, मां संस्कारित है तो संतान संस्कार में रहे। पिता कैसा भी हो, पिता जो धरा है ना, हम इसलिए धरती को मां कहते हैं। संस्कार मां है, संस्कार मातृत्व का व्यवहार है। इसलिए वेद को पिता नहीं कहते, वेद को माता कहते हैं। वेद भगवान है, वेद को माता कहते हैं। गौ गंगा गीता को माता कहते हैं। यहीं से संस्कार प्राप्त होता है। तो चक्रवर्ती जी महाराज धर्म धुरंधर ये प्रणमो परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु जोग भोग मह राखेउ गोई राम बिलोकत प्रगटेउ। पिता ने बेटी को संस्कार दिया। यह संस्कार इतना दिव्य है, लोग कहते हैं हमारी बेटी को बहुत कष्ट है। देखिए प्रसंग दर्शन करिए, किसी की बेटी को कितना भी कष्ट होगा, सीता मैया जितना थोड़ी कष्ट होगा। आज पालकी पे सच सुंदर पालकी मंगाई और विदा किया पिता ने मिथिला से अयोध्या जी। भेंट कहाँ भई? चित्रकूट में। और ये नारी धर्म कुलरीत सिखाने वाले पिता ने जब बेटी को देखा तो बाप के मुंह से निकल पड़ा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कर सबको, सुजस धवल जग कर सबको, जिति सुर सरी कीरति सरितोरी, जिति सुर सरी कीरति सरितोरी, गवनु के अंध करोरी, गवनु के गवन की विधि अंध करो रे, गवन की अंध करोरी। मिथिलापति जनकराज महाराज कहते हैं, बेटी स्वर्ग की गंगा ने धरती पर 3 स्थान तीर्थ बनाए, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर।
गंग अमन थल तीन बड़ेरे एही किए साधु समाज। लेकिन बेटी आपकी कीर्ति गंगा ने तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में अपनी पताका लहरा दी। ये संस्कार जिसमें है वो सर्वत्र पूज्य है। साहब संस्कार सीखा न जाए, संस्कार में रहा जाए, सीखने के लिए नहीं है, संस्कार रहने के लिए है। रहेंगे बहेंगे रस आएगा, उसके लिए एक रस होना पड़ेगा तब आएगा। पिताजी ने विदा किया, सब लोग जनवासे की ओर पधारे। यहाँ एक सखी का भाव है, सुनिए। दूल्हा सरकार जाने लगे तो एक सखी नाचने लगी। तो जो सखियां विदा के बाद सखियों का भी रस होता है ना, या कहिए बावरी हो गई, उसको कुछ समझे में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। दूल्हा सरकार का दिव्य स्वरूप देखकर सखी भोरी हो गई। और जब आदमी बावला हो जाता है तो उसके व्यवहार का उसको तो पता चलता है नहीं, औरों को था नहीं चलता इसको क्या हो गया है। कई लोग कितना भी प्रतिष्ठा दे दो न तो उसको प्रतिष्ठा नहीं, न जाने क्या तोप लगाए रहते। आदर कोई दे तो उस आदर का आदर करना चाहिए। जब हम किसी के आदर का, ममता का आदर करेंगे तो आदर भी प्रसन्न होकर हमारा आदर बढ़ाएगा। यही तो दोनों राजा लोग, जो कि सामध्य कहे, जग बिरंच उपजावा जबते देखे सुने व्याह हम तबते सकल भांति सम साज समाजू सम समधि देखे हम आजू। जब ये सम होता है तो एक दूसरे का आदर होता है। थोड़ा भी अप डाउन भया, ऊपर नीचे भया, तो निर्वाह में कठिनाई होती है। इसलिए रिश्ते नाते समत्व के साथ, मैत्री भी समता में प्यारे। थोड़ा भी ऊपर नीचे भया तो फिर मुश्किल हो ना हो। रिश्ते नाते समत्व से, मैत्री भी समत्व से, व्यवहार भी ऐसे ही चलता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।